दोस्तों, आज प्लास्टिक के इस्तेमाल ने हमारे जीवन को कितना आसान बना दिया है। चाहे वो पीने का पानी हो या खाने का कोई आइटम हो या कोल्ड ड्रिंक हो या दवाइयाँ हो या वाटर टैंक का स्टोरेज पानी हो, चाहे वो फिल्टर का पानी हो, हर जगह हमें प्लास्टिक का इस्तेमाल करना पड़ता है दोस्तों। लेकिन आज वही प्लास्टिक आपके ब्लड का हिस्सा बन चुका है। क्या यह बात सुनकर आप डर गए? तो डरिए नहीं, बल्कि सतर्क होने की जरूरत है। जी हाँ, दरअसल नीदरलैंड की यूनिवर्सिटी ने अपने रिसर्च में पहली बार पाया कि 80% लोगों के खून में प्लास्टिक के कण मौजूद हैं। तो आइए आज के इस एपिसोड में इसी स्टडी के बारे में हम विस्तार से जानते हैं। दोस्तों, रिसर्च में जो बात सामने आई है, 22 हेल्दी लोगों के ब्लड सैंपल को लिया गया और उसमें से पता चला कि 17 लोगों के खून में माइक्रोप्लास्टिक के अंश मौजूद हैं और लोगों के खून में 700 नैनोमीटर के माइक्रोप्लास्टिक मिले हैं। अब दोस्तों, हम ये समझना हो कि माइक्रोप्लास्टिक होता क्या है। तो 5 मिलीमीटर से छोटे प्लास्टिक के जो कण होते हैं वो माइक्रोप्लास्टिक कहलाते हैं। अब हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि माइक्रोप्लास्टिक हमारे शरीर में कैसे जाते हैं। रिसर्चर का कहना है कि प्लास्टिक के कण हमारे शरीर के अंदर खाने पीने के सामान, सांस लेने के दौरान हवा के जरिए पहुंचते हैं। ये छोटे छोटे प्लास्टिक के कण हवा में तैरते रहते हैं और कई बार तो ये बारिश के जरिए भी पीने के पानी में मिल जाते हैं। यही नहीं दोस्तों, प्लास्टिक की बोतल से पानी पीने वक्त या फिर किसी प्लास्टिक पैकिंग की खाना खाने की वजह से भी माइक्रोप्लास्टिक हमारे शरीर के हार्ट तक पहुंच जाता है। जिस ब्रश, टूथपेस्ट का इस्तेमाल करते हैं उसके जरिए भी शरीर में प्रवेश करता है। अब दोस्तों, हम ये समझते हैं कि माइक्रोप्लास्टिक हमारे खून में मिलकर क्या रिएक्शन करता है। दोस्तों, अध्ययन में पाया गया कि माइक्रोप्लास्टिक आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स की कोशिकाओं से चिपक जाता है और आरबीसी के ऑक्सीजन परिवहन की क्षमता को सीमित कर देता है। अब दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि शरीर के प्रत्येक सेल को ऑक्सीजन आरबीसी के द्वारा पहुंचाया जाता है, तो इसके वजह से ह्यूमन सेल्स की डेथ हो जाती है और एलर्जिक रिएक्शंस भी होते हैं। दोस्तों, माइक्रोप्लास्टिक पाचन तंत्र को भी प्रभावित करता है और इससे आईबीडी यानी कि इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, जिसमें आंत में सूजन आ जाती है। अध्ययन में ये भी पाया गया है कि आईबीडी से पीड़ित लोगों के मल में औसतन 50% अधिक माइक्रोप्लास्टिक होता है। दोस्तों, चिंतित होना निश्चित रूप से उचित है, क्योंकि यह माइक्रोप्लास्टिक गर्भवती महिलाएं और नवजात शिशुओं को भी नुकसान पहुंचाती हैं। रिसर्च में 2 बातें निकलकर सामने आई है। पॉइंट नंबर 1, माइक्रोप्लास्टिक गर्भवती महिलाओं के प्लासेंटा में भी पाए गए हैं और वो फेफड़े से दिल, दिमाग और भ्रूण के अन्य अंगों में तेजी से गुजरते हैं। एंड पॉइंट नंबर 2 कि वयस्कों की तुलना में शिशुओं के मल में माइक्रोप्लास्टिक 10 गुना अधिक पाया गया, क्योंकि प्लास्टिक की बोतलों से दूध पिलाए जा रहे बच्चे एक दिन में लाखों माइक्रोप्लास्टिक निगल रहे हैं। इसलिए दोस्तों, सावधान, बच्चों को प्लास्टिक के बोतल में दूध न पिलाएं, उसके जगह स्टील या कांच के बोतल या ग्लास का प्रयोग करें। दोस्तों, अब हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि माइक्रोप्लास्टिक कैसे हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है। दोस्तों, क्या आपको पता है इंसान हर साल करीब 1,04,000 माइक्रोप्लास्टिक के कणों को निगल रहा है। डॉक्टर का भी कहना है कि इससे शरीर में मुख्य रूप से 3 तरह की समस्याएं हो सकती हैं। पहला, प्लास्टिक बनाने में एक केमिकल जिसे कि बिस्फेनॉल यानी कि बीपीए कहते हैं, जो माइक्रोप्लास्टिक में मिला होता है, इसका इस्तेमाल होता है और इस बीपीए से भविष्य में कैंसर होने की संभावना बनी रहती है। पॉइंट नंबर 2, खून में प्लास्टिक के कण मिलने की वजह से ब्लड प्रेशर में भी वृद्धि हो जाती है। एंड पॉइंट नंबर 3, माइक्रोप्लास्टिक के कारण हमारे लीवर और किडनी को भी नुकसान पहुंच सकता है। अब दोस्तों, आप जो नायलॉन, पॉलिस्टर, एक्रेलिक और अनसिंथेटिक फाइबर से बने जो कपड़े पहनते हैं और उन कपड़ों को पहनकर आप इतराते नहीं थकते, उसमें भी माइक्रोप्लास्टिक्स फाइबर्स का यूज होता है। तो दोस्तों, संभल जाएं और वही चीज पहने जो आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा हो।
तो हमें ये भी समझना चाहिए कि माइक्रो प्लास्टिक से बचने के क्या उपाय हैं। तो आइए हम कुछ टिप्स और उपाय की बात करते हैं। माइक्रो प्लास्टिक से बचने के लिए आप कई तरह के उपाय को अपना सकते हैं, जिससे आपको बाजार जाने के लिए कपड़े की थैली का इस्तेमाल करना चाहिए। न वाटर फिल्टर में जो स्टोरेज होता है उसमें आप कोशिश करें कि मेटल में या कांच में वाटर को स्टोर करें। सिंथेटिक कपड़े को आप जब वॉशिंग मशीन में धोते हैं तो ड्रायर का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ड्रायर क्या होता है, ड्रायर से आपके कपड़े में फिर प्लास्टिक के अंश आते हैं और वही कपड़े आप पहनते हैं और सांस के द्वारा फिर वो आपके शरीर में जाते हैं। माइक्रोवेव ओवन में प्लास्टिक का यूज ना करें, क्योंकि हीट होने पर प्लास्टिक मेल्ट होकर आपके फूड में मिल सकते हैं। और अधिक मात्रा में आप कच्ची और ताजी और अनप्रोसेस्ड फूड तथा प्रचुर मात्रा में सब्जियों को खाएं, जिसमें लहसुन, हल्दी आदि शामिल हो। और लास्ट में दोस्तों, आप अपने मीट और जो फिश खाते हैं उनका कंजम्पशन को कम करें। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। बने रहे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो पसंद आने पे उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फैमिली और दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग योर चैनल।